अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 7.3 का पहला क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन में है लोकेट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन, और इसी एंगल का हमने पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल मालूम करना है। सबसे पहले हमारे पास है एंगल है 170 डिग्री। 170 डिग्री सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि क्वाड्रेंट और एंगल, क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ कहाँ पर होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। और यहाँ पर 0 डिग्री होता है, यहाँ पर 90 डिग्री होता है, यहाँ पर 270 डिग्री होता है, यहाँ पर 180 डिग्री होता है, और यहाँ पर 270 डिग्री होता है, और यहाँ पर 360 डिग्री होता है। जब सर्कल एक पूरा हो जाता है, ये ऐसे करके पूरा सर्कल पूरा हो जाता है, तो ये 180, ये भी 180 और ये पूरा 360। अब 170 डिग्री को हमने देखना है कि 170 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में और कौन से कहाँ पर बन रहा है। यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होता है और यहाँ तक 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब है 170 डिग्री 180 से पहले बनेगा। अंदाज़न एंगल ऐसे बनेगा क्योंकि सिर्फ 10 डिग्री रह जाएंगे 180 बनने में। ये बाहर है 10, यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास 170 डिग्री 170 डिग्री का एंगल बना है। ये तो इसकी हो गई स्टैंडर्ड पोजीशन। अब ये जो क्वाड्रेंट होता है ये हमारे पास होता है क्लॉकवाइज जाएं, एंटी क्लॉकवाइज जाएं तो ये पॉजिटिव एंगल होते हैं। इधर से ऑपोजिट साइड एंटी क्लॉकवाइज जाएं क्लॉकवाइज जाएं तो नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज जाएं तो पॉजिटिव एंगल होते हैं। तो आप लोगों ने अगर 170 डिग्री एंगल है उसमें सिंपल सी बात है +360 डिग्री करते हैं, क्योंकि एक सर्कल अभी पूरा नहीं हुआ। तो ये आपने ट्रिक याद रखना है। पॉजिटिव को टर्मिनल के लिए +360 तब करेंगे जब पूरा सर्कल पूरा नहीं होगा। यहाँ पर 170 डिग्री का एंगल बना, पूरा सर्कल हमारे पास नहीं हुआ। तो इसमें हम को टर्मिनल फाइंड करने के लिए 360 प्लस करेंगे। 360 जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 530 डिग्री पॉजिटिव को टर्मिनल। अब नेगेटिव तो को टर्मिनल कैसे मालूम करेंगे। ये हमारे पास यहाँ पर दोबारा देखें, यहाँ से यहाँ तक 170 आया था। अभी मैंने आपको बताया कि नेगेटिव के लिए हमारी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 170 आया था और ये 10 डिग्री 180 को पूरा करने के लिए मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। अब ऑपोजिट साइड पे हम जाएंगे नेगेटिव टर्मिनल मालूम करने के लिए। तो ये देखें, यहाँ से यहाँ तक -180 बनता है, और फिर इस 10 को प्लस करेंगे तो -190 बन जाएगा। मतलब नेगेटिव के लिए यहाँ पर हमारे पास 0 -90 -80 -270
और -360 होता है। ऑपोजिट साइड पे जाएं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएं। क्लॉकवाइज यानी ऐसे ऐसे जाएं, इधर से स्टार्ट करें, ऐसे जाएं तो ये नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पर हमने 170 हमारा ऐसे बना था, प्लस 170 यहाँ पर ऐसे, और नेगेटिव ऑपोजिट साइड से जाएं तो यहाँ पर -180 है और ये 10 डिग्री था। ऑपोजिट साइड पे जा रहे हैं तो ये इधर से इस साइड से -10 डिग्री रह जाएगा इस तरफ। तो -180 -10 डिग्री तो होगा माइनस नेगेटिव टर्मिनल को टर्मिनल इज इक्वल टू -180 डिग्री माइनस 10 डिग्री इज इक्वल टू -190 डिग्री। ये आपके पास नेगेटिव को टर्मिनल है और ये +360 करने से 170 डिग्री में +360 करने से 530 डिग्री ये पॉजिटिव को टर्मिनल है। अगला एंगल है 780 डिग्री। 780 डिग्री। अब 780 डिग्री में आप देखें, दोबारा से हम ये बनाते हैं, +780 डिग्री है। 0 90 180 270 डिग्री 360 डिग्री। सबसे पहले हम पॉजिटिव है एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे इस डायरेक्शन में। यहाँ तक 180 बनता है, यहाँ तक 360 बनता है। 360 में फिर 360 प्लस करें, 2 सर्कल पूरे हो गए, 720 डिग्री बनता है। 360 प्लस 360 डिग्री 0 12 720 डिग्री, जबकि हमें 780 डिग्री चाहिए। यहाँ तक 720 डिग्री बनता है। इसका मतलब है इसमें हम 60 और ऐड करेंगे, 45 दरमियान में बनता है। 60 हम यहाँ पर बना लेते हैं, तो इस एंगल को ये 720 यहाँ पर बन रहा था, ये वाला 60 डिग्री हमने ड्रॉ किया है, तो यहाँ तक 60 प्लस करेंगे, ये 60 डिग्री है, तो ये हमारे पास 780 डिग्री बन गया। यहाँ पर 60 है तो ये 0 और 90 के बीच में है, तो ये 60 है, तो ये 30 डिग्री यानी इधर इस तरफ रह गया है। वो हमें नेगेटिव को टर्मिनल में हेल्प करेगा ये लिखने। अगर मैंने 30 डिग्री यहाँ पर लिखा है तो अभी देखें नेगेटिव को टर्मिनल कैसे मालूम करेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव को टर्मिनल क्या होगा इसका। पॉजिटिव को टर्मिनल, अब ये देखें सर्कल, 2 सर्कल पूरे हो गए हैं। 0 से यहाँ तक ये 60 डिग्री पॉजिटिव, क्योंकि अगर नीचे की तरफ जाएंगे क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये नेगेटिव होता है, हमें तो पॉजिटिव को टर्मिनल चाहिए। तो फिर 0 से यहाँ तक ये जो इस क्वाड्रेंट में आया है ये 60 डिग्री, ये इसका पॉजिटिव को टर्मिनल होगा, इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये 60 डिग्री हो गया। नेगेटिव को टर्मिनल के लिए हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। ये देखें, दोबारा से मैं बनाऊँ आपको समझाने के लिए। 0 -90 -180 -270 और इधर -360 आएगा। ये 60 डिग्री का एंगल हमारे पास बना था, इसको आप ऐसे ही लिखें। और ये 30 इधर इधर मैंने खुद से लिखा था, क्योंकि ये राइट एंगल 90 का एंगल बन रहा है, तो 60 + 30 90 होता है।
अब हमने नेगेटिव को टर्मिनल के लिए यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 180 -180 -180 से ये 90 का एंगल बन रहा है, 90 ये और 30 ये, मतलब -180 ये प्लस 90 प्लस 30, -180 प्लस 90 प्लस 30, सॉरी -90 -30, क्योंकि नेगेटिव को टर्मिनल मालूम कर रहे हैं। 0 20 और 1 + 2 3 -300। तो नेगेटिव को टर्मिनल हमारे पास, नेगेटिव को टर्मिनल इज इक्वल टू -300 डिग्री। अब आपको समझ आइए, क्योंकि इसमें 360 का 2 टाइम्स चक्कर पूरा हुआ था, तो बस फिर 60 डिग्री बना था 780 को करने के लिए, तो बस ये वाला हमने ले लिया 60 डिग्री पॉजिटिव को टर्मिनल। नेगेटिव के लिए हमने ऑपोजिट डायरेक्शन से यहाँ तक लिया है, ये इन सब को हमने ऐड किया है, तो हमारे पास आया -300 डिग्री, ये इसका नेगेटिव को टर्मिनल है। अगला पार्ट है इसका -100 डिग्री, थर्ड पार्ट है -100 डिग्री। थर्ड पार्ट है -100 डिग्री। -100 डिग्री में भी 360 अभी एक सर्कल पूरा नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, पहले स्टैंडर्ड पोजीशन 0 -90 -180 -270 -360, 0 से इस तरफ जाएं, नेगेटिव है क्योंकि हम क्लॉकवाइज जाएंगे, यहाँ तक तो -90 बनता है, इसका मतलब है तकरीबन अंदाजे से ये 10 डिग्री हम इधर ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक -100 डिग्री हमारे पास आता है, ये इसकी स्टैंडर्ड पोजीशन है। 10 डिग्री इधर ले लिया, तो यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि ये फिर 90 का एंगल इन दोनों के बीच में बनता है, तो ये 80 डिग्री होगा। अब इसका पॉजिटिव को टर्मिनल कैसे मालूम करेंगे, +360 करके, -100 + 360 डिग्री, प्लस की वैल्यू बड़ी है तो हमारे पास ये आ गया 260 डिग्री, इसका पॉजिटिव को टर्मिनल है 260 डिग्री। आपने अगर ये सर्कल पूरा नहीं हो रहा तो आपने +360 करना है, तब आपके पास पॉजिटिव को टर्मिनल आएगा। 170 में भी देखें, पिछले पहले वाले क्वेश्चन में, उसमें भी हमने +360 किया था क्योंकि सर्कल पूरा नहीं हो रहा था। अब -100 में भी चाहे वो माइनस आ रहा है साथ, लेकिन सर्कल पूरा नहीं हो रहा, हमने +360 डिग्री किया और 260 डिग्री पॉजिटिव को टर्मिनल आ गया। तो नेगेटिव को टर्मिनल कैसे मालूम करेंगे, -360 डिग्री -100 डिग्री, नेगेटिव को टर्मिनल मालूम करने के लिए, क्योंकि प्लस हमने किया है तो ये 260 डिग्री प्लस आ गया, -360 डिग्री करेंगे क्योंकि सर्कल पूरा इसमें भी नहीं हो रहा नेगेटिव में, तो ये हमारे पास आ गए -460 डिग्री, ये आपके पास नेगेटिव को टर्मिनल आ गया। क्योंकि प्लस में 170 में देखें ये प्लस था, तो नेगेटिव हमने क्लॉकवाइज जाके हमने इसको मेजर कर लिया था, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस आ रहा है, नेगेटिव साइन साथ आ रहा है, तो इसमें तो हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो वो तो पॉजिटिव आ जाएगा, इसलिए हमने इसे -100 -360 डिग्री करना है, ताकि -460 डिग्री हमारे पास नेगेटिव को टर्मिनल आ जाएगा ऐसे। अगला फिर नेगेटिव है -500 डिग्री,
-500 डिग्री में हम जो डायग्राम बनाएंगे ये 0 -90 -180 -270 और -360 डिग्री। अब -500 में भी एक सर्कल तो पूरा होगा, नेगेटिव साइड से जाएंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। ये देखें 180 + 180 आपके पास क्या आता है यहाँ तक 360 आता है। 360 में ये 90 ऐड करेंगे तो क्या आएगा -360 में -90 440 आ गया और हमें चाहिए 450 सॉरी 450 आ गया -450 यानी इस क्वाड्रेंट से हमें 50 डिग्री का एंगल और चाहिए। यहाँ तक ये 90 डिग्री करें तो 450 आता है, हमें 500 चाहिए तो ये 50 और यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा तो -500 डिग्री हो जाएगा। ये 50 इधर है, ये वाला इधर 90 का एंगल बन रहा है, इधर 50 डिग्री हमने इस साइड पे नेगेटिव के साथ ले लिया है तो ये 90 में से 50 चले जाएंगे तो ये 40 डिग्री रह जाएगा। अब इसमें एक सर्कल पूरा हुआ है तो पॉजिटिव को टर्मिनल मालूम करने के लिए क्या करेंगे। पॉजिटिव को टर्मिनल क्या होगा हमारे पास, ये आपकी स्टैंडर्ड पोजीशन आई है एंगल की -500 डिग्री। अब पॉजिटिव को टर्मिनल के लिए पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल के लिए हम क्या करेंगे -500 में +360 करेंगे, -500 + 360 तो ये आपके पास -140 आया है, अभी भी नेगेटिव है। इसका मतलब है इसमें फिर हम +360 डिग्री करेंगे, फिर करेंगे तो फिर अब आपके पास +220 डिग्री आता है। अब इसमें 2 टाइम्स हमने क्यों किया 360 डिग्री, क्योंकि हमें पॉजिटिव को टर्मिनल चाहिए। इससे पहले हमने हर एक में एक दफ़ा +360 किया था तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ गई थी। इसमें एक दफ़ा +360 डिग्री किया है लेकिन नहीं आया, -140 आया। फिर दोबारा 360 डिग्री करेंगे तो 220 डिग्री आया, ये पॉजिटिव को टर्मिनल है। और नेगेटिव को टर्मिनल के लिए क्या करेंगे, नेगेटिव को टर्मिनल एंगल, नेगेटिव को टर्मिनल एंगल हमारे पास पहले ये -500 है तो नेगेटिव के लिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ मालूम करेंगे, ये -90 और -50 डिग्री, -90 डिग्री -50 डिग्री 0 14 -140 डिग्री आता है। ये आपके पास नेगेटिव को टर्मिनल आ जाएगा। मतलब नेगेटिव के लिए हमने सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक किया है, उसमें सर्कल को ऐड नहीं किया हमने। तो 90 यहाँ बनना था, -90 और -50 हमने ये वाला लिया था। -90 और -50 = -140 डिग्री, ये नेगेटिव को टर्मिनल एंगल आ गया। उम्मीद है आपको ये समझ आ गए होंगे कि कैसे हमने पॉजिटिव को टर्मिनल मालूम किया और कैसे नेगेटिव को टर्मिनल मालूम किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स बिटवीन विच द फॉलोइंग एंगल्स लाई 156 डिग्री।
सेकंड क्वेश्चन है इसका, क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल। क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट एंगल कैसे मालूम करेंगे? पहला एंगल है 156 डिग्री। हमने क्वाड्रेंटल एंगल यानी क्वाड्रेंट में एंगल किसके बीच में ये वाला एंगल बन रहा है फ्रॉम 156 डिग्री। ये देखें, मैंने आपको शुरू में बताया था क्वाड्रेंट ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये क्योंकि पॉजिटिव है हम 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री सॉरी, और 270 डिग्री और फिर 360 डिग्री, यहाँ पर सर्कल कंप्लीट होता है। अब प्लस 156 डिग्री, ये 90 डिग्री यहाँ पर बनता है, 180 और 90 के बीच में प्लस 156 डिग्री कहीं पे बनेगा यहाँ पर। तो ये कौन से क्वाड्रेंटल एंगल बनते हैं इसमें? 90 डिग्री और ये 90 डिग्री और 180 डिग्री के दरमियान में 156 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। 90 डिग्री एंड 180 डिग्री के एंगल के बीच में ये 156 डिग्री बना है, तो ये क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल हो गया। इसी तरह अगला एंगल है 318 डिग्री। 318 डिग्री अब हम देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में बनता है। ये देखें 0, क्योंकि ये भी प्लस है, इधर 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, ये 360 डिग्री है। अब 318 इस साफ पता चलता है कि 90 180 यहाँ पे 270 होता है, इधर कहीं 300 और मतलब 360 से पहले आता है 318। आप यहाँ पर अंदाजे से लगा दें, यानी यहाँ से लेके यहाँ पर ये 318 डिग्री बनता है। तो अब आपने देखना है कि कौन सा क्वाड्रेंटल एंगल कौन सा बन रहा है। अब ये देखें 270 डिग्री और 360 डिग्री, ये क्वाड्रेंट 1 2 3 4, इस फोर्थ क्वाड्रेंट में ये इन दोनों एंगल्स के बीच में यानी 270 डिग्री और 360 डिग्री के दरमियान में बन रहा है, दरमियान में या उसी क्वाड्रेंट में बन रहा है, तो इसलिए हम क्वाड्रेंटल एंगल कौन से कहेंगे? 270 डिग्री एंड 360 डिग्री इसके क्वाड्रेंटल एंगल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 572 डिग्री। 500 इसका अब दोबारा से हम ये बनाइए, ये भी पॉजिटिव है, तो दोबारा से ये देखें 0 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री। अब देखें 572, सबसे पहले तो ये एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, ये 360 का। 360 के बाद 90 प्लस करें और 180, यहाँ तक 180, ये यहाँ तक 360 पूरा हो गया, ये यहाँ तक 180 इसमें प्लस करें, क्या आता है 360 में 180, 0 8 + 6 14, 3 + 1 4 और 540 आता है। अभी भी इसमें 572 हमें चाहिए, 540 यहाँ तक आता है, यानी यहाँ तक एक 360 कंप्लीट होता है। 360 में हमने 180 प्लस किया, 540 आता है। 540 में क्या ऐड करेंगे? 32, 2 4 + 3 7, यानी 32 इधर कहीं होगा, इसको आप ऐसे कर लें
ये वाला 32 ऐड करेंगे, ये 32 डिग्री एंगल, इधर 32 डिग्री है तो इधर 58 रह जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम ये इस क्वाड्रेंट में ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये 58 डिग्री होगा। यहाँ ये 32 डिग्री इधर तक बन रहा है। एक सर्कल पूरा होने के बाद फिर 180 भी ऐड करने के बाद 32 डिग्री इस क्वाड्रेंट में आता है, तो तब हमारे पास 572 डिग्री आता है। अब क्वाड्रेंट ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब आपने ये 180 डिग्री और 270 नहीं लिखना, क्योंकि अब देखें ना, काउंट करें, यहाँ से यहाँ तक 360 बना, 360 में 180 ऐड किया तो हमारे पास 540 बना, इधर 540 बना। और 540 में फिर ये वाला 90 क्वाड्रेंट तो ये पूरा ऐसे बनेगा, ये 270 नहीं लेना, 540 में 90 ऐड करें तो क्या आता है 630, यानी 540 डिग्री और 630 के 540 डिग्री एंड 630 डिग्री के दरमियान में 572 डिग्री का एंगल बना है। 180 डिग्री हम कह ही नहीं सकते क्योंकि एंगल 572 डिग्री है, कैसे इन दोनों 270 और 180 में बन जाएगा, क्योंकि एक सर्कल पूरा हुआ है उसको हम ऐड करते आएंगे कि 360 प्लस 180 540 और 630 के एंगल के बीच में 572 डिग्री का एंगल बना है। अगला है -330 डिग्री, -330 डिग्री, ये फोर्थ पार्ट है 7.3 का, 330 डिग्री। इसका भी प्रोसेस सारा वही पे है। सबसे पहले हम क्वाड्रेंट बनाएंगे, 0, अच्छा यहाँ पर क्योंकि -330 डिग्री आ गया, अब हम इस तरफ से जाएंगे -90, -180 और -270 और -360 डिग्री। हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए हैं क्योंकि माइनस का हम इस तरफ से अब सर्कल बनाएंगे, काउंट करेंगे। -330 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक तो 180 आ गया, 180 से यहाँ तक 270 आ गया, यानी इसके और इसके बीच में कहीं एंगल बने। अच्छा 180 -270 में क्या ऐड करेंगे कि 60 डिग्री, -270 में -60 डिग्री ऐड करेंगे, 0, 7 + 6 13 और ये -330 डिग्री आता है, यानी इधर से 60 डिग्री का एंगल हम लेंगे और ये इधर 30 डिग्री बच जाएगा, क्योंकि ये 90 का एंगल बन रहा है तो ये 60 हमने इस तरफ से इसमें शामिल कर लिया तो इधर 30 डिग्री रह गया, तो ये हमारे पास आ गया -330 डिग्री। अब इसके क्वाड्रेंटल एंगल मालूम करने हैं तो वो किसके बीच में आए हैं, -270 डिग्री एंड -360 डिग्री, -270 डिग्री एंड -360 डिग्री। लेकिन बुक में आंसर जो है वो 0 और 90 डिग्री है। ये नेगेटिव साइड से तो ऐसे आएगा, अगर आप इधर इस साइड से देखें तो नॉर्मल जो एंगल पॉजिटिव की साइड से जाता है 0 होता है, इधर 90 डिग्री होता है, तो इसलिए आप 0 और 90 डिग्री लिख दें तब भी ठीक है, लेकिन -270 डिग्री लिख दें और -360 डिग्री दोनों ठीक है। जिस तरह आपको याद करने में आसानी और याद रखने में आसानी हो वैसे आप इसको समझ लें। 0 और 90 डिग्री भी लिख सकते हैं, लेकिन -270 डिग्री और -360 डिग्री भी लिख सकते हैं। ये हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। थर्ड क्वेश्चन है, राइट द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट एंगल्स बिटवीन विच द एंगल लाई। क्वाड्रेंटल एंगल्स, लेकिन इसमें रेडियन
मैयर दिया हुआ है। राइट योर आंसर इन रेडियन मैयर्स। रेडियंस ही दिए में, हमने रेडियंस में ही इसका आंसर निकालना है। पहला क्वेश्चन है 5/3। इसका भी हमने क्वाड्रेंटल एंगल मालूम करना है। फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर आपके पास रेडियन एंगल दिया हुआ है π/3। पाई को लेते हैं = 180 डिग्री को, ये याद रखें। पाई = 180 डिग्री। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो 180 डिग्री / 3, इसको काटेंगे 3, ये आ जाएगा 60 डिग्री। बाकी सारा प्रोसेस वही है, लेकिन यहाँ पर हम डिग्रीज की बजाय रेडियंट वाले एंगल लिखेंगे 0। और ये देखें, ये यहाँ पर पहले हम 90 लिखते थे, तो इधर अब हम π/2 लिखेंगे। π/2 क्यों? क्योंकि 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, 180 को अगर हम पाई लिखते हैं तो ये π/2 90 डिग्री का एंगल ही आता है। हमने काटना नहीं है इसको, ये मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ कि 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 करें तो 90 का एंगल ही आता है, लेकिन हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है, π/2 की फॉर्म में। और ये तो ज़ाहिर है 180 डिग्री था, तो इसको हम पाई लेंगे। अब इस जगह को पहले हम लेते थे 270 डिग्री, अब हम इसको क्या लेंगे 3π/2। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसको 3π/2 कैसे लिया है। अब इसमें बात ट्रिक्स होते हैं, मैं आपको एक दो चीज़ें बताऊंगी। ये देखें, ये 180 ये पाई को कहते हैं, और इसको इक्वली 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है तो π/2 आ गया है। अब ये 1 2 3 तीसरा क्वाड्रेंट है, तो ये 3 इस तरह भी याद रख सकते हैं, 1 2 3 3π/2। अब इधर हम क्या लिखेंगे 4π/2। इसको अगर हम क्वाड्रेंट के हिसाब से देखें 1 2, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो इसको हम 2π/2 भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि 2 से कैंसिल हो जाता है, फिर अकेला पाई रह जाता है। अपनी आसानी के लिए ये थर्ड क्वाड्रेंट था, इधर हमने 3π/2 लिख दिया। इधर क्योंकि इक्वली 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा था, π/2 लिख लिया। इधर 2 सेकंड क्वाड्रेंट है, तो 2π/2 आ गया, लेकिन हमने लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए कह रही हूँ। तो लिखना सिर्फ पाई है। ये कटता, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, 3π/2 आ गया। इसको सॉल्व भी करें, ये देखें 3 मल्टीप्लाई π/2, जब पाई = 180 है तो π/2 यानी 180/2 90 डिग्री होता है। तो 3π/2 यानी π/2 को अगर आप 90 लें 180 डिवाइड बाई 2, तो मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई होके 270 डिग्री ही आता है, डिग्रीज में अगर कन्वर्ट करें तो सॉल्व करके, यानी 27 इसको सॉल्व करें तो 270 डिग्री आता है। लेकिन याद रखने के लिए आप ये करें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये π/2 आ गया, क्योंकि 180/2 90 डिग्री पहले एंगल होता है, इधर π/2 आ गया। इधर सेकंड क्वाड्रेंट है, 2π/2, 2 से कैंसिल हो गया, सिर्फ पाई रह गया। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, 3π/2 आ गया, इसको सॉल्व करें तो 270 डिग्री आता है। इधर 4π/2, ये अगर हम इसको काट दें तो ये 2π होता है, और एक पाई यहाँ तक, फिर दूसरा पाई यहाँ तक, तो ये 2π आता है यहाँ पर, 2π। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं क्वाड्रेंटल एंगल। पहला है π/3, इसको हमने सॉल्व किया है तो ये आया 60 डिग्री। तो 60 डिग्री किधर बन रहा है, 0 और 90 के बीच में, इधर बनेगा 60 डिग्री।
तो कौन से क्वाड्रेंटल एंगल हो गए, हमने रेडियन में बताने हैं। 0 और 90 डिग्री नहीं कहना, आपने लिखना है 0 और π/2। ये 0 और ये π/2 के बीच में, यानी 0 और π/2 हैं इसके क्वाड्रेंटल एंगल। इसी तरह अगला देखें 3π/4। 3π/4 अगला पार्ट है उसका 3π/4। 3π/4 में देखें, अभी मैंने आपको बताया है ये 0 होता है। आप जब ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे आपको याद हो जाएगा। ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है। अब सबसे पहले 3π/4 को सॉल्व करेंगे। 3 मल्टीप्लाई पाई 180 को कहते हैं 4, ये कट जाएगा। 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 135 डिग्री में जब हमने सॉल्व किया तो 135 एंगल आया। 135 किधर आएगा, ये 0 है, ये 90 है और ये 180 है, तो 135 यहीं पे कहीं पे आएगा, यहाँ पर। तो इसका मतलब है कौन से क्वाड्रेंटल एंगल हो जाएंगे, 3π/4 इसमें पाई और π/2। क्वाड्रेंटल एंगल कौन से हो गए, पाई और π/2, यानी पाई और π/2 के दरमियान में है ये 135। इसके बाद अगला क्वेश्चन है -π/4। -π/4 इसको सॉल्व करेंगे। -180/4, ये 4 4 ज़ा 16, 4 -45 डिग्री आता है। आपने ये इसको ड्रॉ करने के लिए अपनी आसानी के लिए इसको हमने कन्वर्ट किया है इसमें डिग्री में। लिखना आपने वही है 0 पाई बाय, अब ये माइनस में आया, -π/4 आया, -π/4 है। हम इसको 0 इसी तरह जैसे डिग्रीज में हम करते थे, नेगेटिव दूसरी ऑपोजिट साइड से जाते थे, तो यहाँ पर भी -π/2 होगा। ये -π होगा, -3π/2 होगा, -2π। अब हमारे पास है, ये सॉल्व करके हमारे पास आया था -45 डिग्री, तो 0 और 90 के बीच में होगा इधर, -π/4 यानी 45 डिग्री। तो ये कौन से क्वाड्रेंट के बीच में आ गया, -π/2 और -2π, -π/2 और -2π इन क्वाड्रेंटल एंगल्स के बीच में है -π/4। अगला है -3π/4। अगला पार्ट है, लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, -3π/4। फिर हम दोबारा से रेडियंट में बनाएंगे 0, क्योंकि माइनस में इधर -π/2 लिखेंगे, -π लिखेंगे, -3π/2 लिखेंगे और -2π। -2π को भी आप सॉल्व करें, 180 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 360 डिग्री आता है, -360 डिग्री। अब पहले इसको सॉल्व करेंगे। -3π/4 इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 4, ये 45 आता है। 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे,
-135 डिग्री, -135 135 डिग्री, यहाँ तक 90 डिग्री बनता है, यहाँ तक -180 यानी यहाँ पे होगा इधर, लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में -3/4। तो क्वाड्रेंट कौन सा आ गया हमारे पास, -पाई और -पाई/2, -पाई/2। ये हमारा आंसर हो गया। क्वाड्रेंटल एंगल कौन से हो गए रेडियन में, -पाई एंड -पाई/2। ये 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आप इनको अच्छी तरह रिवाइज करें, कोशिश करें करने की खुद से। फिर हम अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, 4th 5th और 6th। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।